मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। माल और दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम व करीम और सादिक है, रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सआदतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बिश न होगी। सादिक की यादगार हमेशा कायम रहेगी। वो बुरी खबर से न डरेगा। खुदावन पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है। वो डरने का नहीं, यहां तक कि वो अपने मुखालिफों को देख लेगा। उसने बांटा और मोहताजों को दिया। उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और कूढ़ेगा। वो दांत पीसेगा और भूलेगा। शरीरों की मुराद नाबूद होगी। आप जो कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको सलाम अर्ज करता हूं। खैर मकदम आपका करता हूं, दिलो जान से स्वागत करता हूं, क्योंकि आप मुबारक हैं। ये बड़ा मुबारक वक्त है कि हम अपना ध्यान चारों तरफ से हटा के खुदा की तरफ लगाएं और फिर खुदा हमारा ध्यान हमारी तरफ कर दे। तुझे मुझे देख रही है मेरी बेटी, ला मैं तेरी मदद कर दूं, तुझे अपना हाल नजर आ जाएगा। मेरे बेटे, तू मुझे देखना चाहता है, मैं चाहता हूं कि मेरी आंखों से तू अपने आप को देख ले। तब तुझे पता लगेगा कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं और तुझे मेरी कितनी जरूरत है। खुदा करे आज का दिन बड़ा मुबारक दिन हो आपके लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए जो खुदा का कलाम सुना रहा है और सुन रहा है। खुदावन के प्यारों, आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार, मुझे ये मौका खुदा की तरफ से बख्शा गया है कि मैं कलाम में से, खुदा के पाक कलाम में से, बाइबल में से, इंजील में से कुछ ऐसी बातें आपको पढ़ के सुनाऊं जिनसे हर सुनने वाले पर खुदा का फजल हो और जो उसका हुक्म मान ले उनकी जिंदगी में खुदा की बरकतों की फसल हो। जैसे फसल होती है, ऐसे खुदा की बरकतें आपकी जिंदगी में बढ़ें, बढ़ती चली जाएं। ये मेरी दुआ है। खुदा आप पर अपना फजल नाजिल करता रहे। बहुत अच्छा है आप सुन रहे हैं और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि मैं सुना रहा हूं आपको। कब तक मौका है, कब तक जिंदगी है, कब तक ये दरवाजा खुला है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और मेरी शुक्रगुजारी कबूल फरमाए। ये मेरी दुआ खुदा के हुजूर। खुदा के कलाम में एक जगह नहीं, अनेक जगह, बहुत जगह ये लफ्ज आया है मुबारक। धन्य वो जिस पर खुदा की बरकत नाजिल हुई है।
वो शख्स जो बरकत का बायस है दूसरों के लिए। घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है अगर कोई आके कह दे साहब ये बच्चा बड़ा मुबारक है। खुदा करे हर बेटी के लिए भी कहा जाए कि ये बेटी बड़ी मुबारक आपके घर में पैदा हुई है, और आप ये कहकर बेटी को भी कबूल करें, खुदा क्या बरकत देगा तू इसके वसीले से। हम लोग 7 भाई थे। मेरी माँ बेचारी खुदा के हुजूर उम्मीद करती करती चली गई कि मुझे भी एक बेटी बख्शी जाए। मैं भी बड़ा खुदा के हुजूर दुआ करता था। एक बेटी खुदा ने बख्श दी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उसके लिए। मुझे याद है जब वो पैदा हुई थी तो मेरी वाइफ की बहन उसी हॉस्पिटल में नर्स थी, तो वो उससे पहले तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब नर्सिस करें। जब उन्होंने देखा लड़की पैदा हुई है तो बस फिर वो कोई उधर को कतरा के चली जाए, उधर को चरगा के चली जाए। मैंने कहा अपनी बहन से कहा, मैंने कहा क्या बात हो गई, ये तो इनको सबको मैं जानता हूँ, इतने प्यार से मिलती थी, ये बड़ी इज्जत से मिलती थी। उधर कह लगे भैया असल में लड़की पैदा हुई है ना। तो मैंने कहा अरे तौबा तौबा, मेरे घर में दुआओं के जवाब में खुदा ने मुझे बेटी बख्शी, मेरी माँ तरसती चली गई। तो ये क्या सोच रही, कहने लगे नहीं आप नहीं समझ सकते इसको। मैंने कहा शुक्र है खुदा का, मैं नहीं समझू तो अच्छा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू लड्डू के बजाय वो उसको पता नहीं क्या बोलते थे, मिल्क केक इतना बड़ा सा, मैंने कहा 3-4 ले आ, बड़े महंगे होते थे वो। मैंने कहा 3-4 जगह जगह रख दे, काट काट के खाएं, घर ले जाएं, उनको पता लगे कि मैं कितना खुश हूं। आज भी बहुत खुदा का शुक्र करता हूँ अपनी बेटी की, बड़ी मुबारक बेटी है। लोगों के लिए खुदा के कलाम में जगह जगह इसका जिक्र आया है, वो बड़ा मुबारक इंसान, वो बड़ी मुबारक औरत। और यहां हमने ज़बूर में से पढ़ा मुबारक है वो आदमी, आदमजाद, वो इंसान, औरत जात हो, आदमजाद हो। बहुत मुबारक है वो शख्स जिसे खुदा मुबारक कहे, जिसे खुदा कहे कि ये मेरी बेटी मुबारक है, मेरी नजर में बहुत मुबारक है, ये मेरा बेटा, ये मेरा खादिम। ये तुम क्या समझते हो इसे, तुम समझते ये कुछ नहीं बेचारा, अरे मेरे से पूछो, ये बहुत मुबारक है। वो कौन शख्स है जिसके लिए खुदा ये कहे कि ये मुबारक है? और वो कैसा खुशकिस्मत इंसान है जिसे ये यकीन आ गया है और उसने पहचान लिया कि मैं अपनी नजर में जो कुछ भी हूं सो हूं, दूसरों की नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं। अरे जिसने मुझे पैदा किया, जिसके घर मुझे वापस जाना है, वो मुझे कहता है तू मुबारक है। वो कौन है जो खुदा की नजर में मुबारक है? आप हैं, हाँ हैं आप। पहचानने की बात है। आज खुदा का कलाम सुनने के बाद खुदा करे आप खुदा का शुक्र करें, खुशी मनाएं, खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी नजर में मैं मुबारक हूं। वो कौन लोग हैं? खुदा सचमुच बहुत प्यार करने वाला खुदा है। हमने ना जाने किससे क्या सुना है, क्या हमारा तजुर्बा हुआ है, कहां तक पहुंचे हैं, खुदा के बारे में कैसी कैसी बातें हमको बताई जाती हैं। ऐसे कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और दहशतनाक अगर कोई रूह है तो वो खुदा, उससे जितना इंसान बच जाए तो अच्छा है। ऐसा नहीं। आप अगर इंजील पढ़ो और आप पढ़ो, यीशु मसीह ने कहा है जिसने मुझे देखा, यूं नहीं कहा उसने खुदा को देखा, उसने बाप को देखा है। तो वो पता लगेगा वो बाप है, प्यार करने वाला बाप है, चाहता है कि तुम उसके पास आके कहो अब्बा। जब तुम दुआ करो तो कहा करो आए बाप, बहुत प्यारा है वो, बहुत प्यार करता तुम्हें। मुबारक वो होता है जिसे खुदा बरकत दे। खुदा बरकत देना चाहता है, हर एक अच्छी बख्शिश, हर एक कामिल इनाम ऊपर से ला तब्दील, बिला शर्त, जो चाहे ले ले। दरे जन्नत खुला रहता है, आए जिसका जी चाहे। अरे मेरे कहने में क्या है, आजमाए जिसका जी चाहे। बहुत प्यारा है खुदा। हम काहे को उसकी मोहब्बत रद्द करते हैं, क्यों नहीं आते उसके पास? कब तक मारे फिरेंगे? मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मैं मिन्नत करता हूं,
सुनो खुदा के कलाम को। वो प्यार करता आपको, वो चाहता कि आपको बरकत मिले। क्या बरकतें हैं खुदा की? कौन है वो जो खुदा की नजर में मुबारक है? खुदा की नजर में सबसे ज्यादा मुबारक वो शख्स है जिसने पहचान लिया है कि अगर खुदा मुझे माफ ना करे तो मैं बच नहीं सकता। जो पहचान गया कि मैं गुनाहगार हूं, जो पहचान गया कि ये मेरी बदकारियों का नतीजा है जो देख रहा हूं मैं, और फिर वो घबरा के कहता फिर मैं जाऊं कहां? और फिर उससे खुदावंद कहता है जाने की कहीं जरूरत नहीं है, आने की जरूरत है। बात जाने की नहीं है, कहां जाएगा? है कोई जगह? नहीं है। आने की बात है, आजा। अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। उसको मुबारक कहता है खुदा जो अपने गुनाहों की मुआफी उससे हासिल कर ले, उन्हें ढांकने की कोशिश ना करे, खुदा की आंख में धूल ना डाले कोई अच्छे से काम करके मैं ये अच्छा काम कर लूंगा वो अच्छे। भाई वो सब नतीजा होते हैं नजात का, नजात का वसीला नहीं है अच्छे काम। कि अच्छे काम करोगे तो वो नजात देगा, कितने अच्छे काम कर लोगे? हाँ ये है कि जब वो नजात देता और आपको मुबारक ठहराता है तो आपकी जिंदगी के वसीले से जो बरकतें जाहिर होती हैं वो नेकी होती है। मुबारक है वो जो पहचान गया है कि मुझे खुदा की मुआफी की जरूरत है, वरना जिधर देखेगा मौत ही मौत नजर आएगी उसे, यहां भी और वहां भी दूसरी मौत। तौबा तौबा। मुबारक है वो शख्स जो आके उसके कदमों में कहते आए खुदा मुझ पर रहम कर, मैं गुनाहगार हूं, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मैं अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता, कहां जाऊं? वो कहेगा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना प्यारा जबूर है 32वां जबूर, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और बहुत सारे बहुत जबूर प्यारे हैं, सारा खुदा का कलाम प्यारा है। मुझे किसी ने बताया, मेरे पापा पादरी थे, वो भी खुदा की खिदमत करते थे, तो उनकी मिसालें बड़ी छोटी छोटी सी होती थी। तो कहने लगे खुदा का कलाम तो ऐसा है जैसे मीठी रोटी, रोटी होती थी चीनी डाल के बनाते थे ना मीठी रोटी। कहते इधर से खाओगे तो भी मीठी, इधर से खाओगे तो भी मीठी, ऊपर से खाओगे नीचे, जिधर से भी खाओ तो मीठी होगी। ऐसे खुदा का कलाम। अरे जिसे खाना आ गया ना इसको कि इसको कैसे खाना चाहिए। कलाम का हर हिस्सा मीठा है, कलाम की हर आयत में खुदा की मोहब्बत की कुदरत है, कुव्वत है। लेकिन ये जो जबूर 32वां है बहुत मुझे प्यारा लगता है। यहां भी वही लफ्ज आया, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई। किसने बख्श दी? जिसके खिलाफ गुनाह किया था। हर गुनाह बिल आखिर आखिर में खुदा के खिलाफ है। हर गुनाह खुदा की शरीयत की मुखालफत है। कोई भी गुनाह किसी किस्म का भी हो, किसी की तरफ किया हो, जो भी गुनाह किया वो खुदा के खिलाफ किया है हमने, हिसाब उसी को देना पड़ेगा। अदालत के तख्त पर वो ही है, तो वो माफ करने को तैयार है। फिर देर काहे की? हुज्जत किस बात की? गफलत किस बात की? रुकावट क्या है? मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया। हम अपनी रास्तबाजियों से ढांकते हैं, खुदा को फिर भी नजर आता है। कहां जाऊं मैं? नहीं, हमें बाज आ जाना चाहिए, बाज आओ, ये मत करो। जब वो ये कह रहा कि ना मैं तेरी बीमारी दूर कर दूं, तो कौन नहीं चाहता कि मुझे शिफा मिले जिस्म में? और हमें क्यों ये बात समझ में नहीं आती कि हमारी रूह की बीमारी का इलाज भी होना चाहिए। मुझे झूठ से छूटना चाहिए, हर किस्म की बदी से मुझे मखलसी हासिल होनी चाहिए। मेरा दिल फरेब के कब्जे में, धोखेबाज है दिल का, दो सब चीजों से ज्यादा धोखेबाज दिल है। खुदा के खिलाफ सोचते हैं, नाफरमान है, मानने को तैयार। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, बख्श दी खुदा ने, जिसका गुनाह ढांका गया।
उसे कफारा कहते हैं, कफारा हो गया, उस पर ढांक दिया, अपनी पाकीज़गी की चादर से वो ढांक देता, अपने खून से ढांक देता। वो मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया, जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। अरे वो किताब जो है जिस पर लिखे हुए हमारी कारी करतूतें, जब मुबारक आदमी की किताब खोली जाएगी उस पर कुछ नहीं होगा, हिसाब साफ। अरे जिसका हिसाब साफ हो गया उसका हिसाब लेने वाले से, उसको हिसाब लेने वाले से क्या डर, मुहासबा चेबाक। इसलिए लिखा बस अब जो मसीह यीशु में, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। क्यों नहीं है? सजा ले ली गई, सजा तो हो गई, हमें छोड़ दिया। अब एतराज है खुदा की मोहब्बत पर कोई? मुबारक है वो शख्स जिसकी खता बख्शी गई है। उसको खुदा कहता है, मेरी बेटी तेरे गुनाहों को मैंने जैसे पूरा पश्चिम से दूर है, ऐसे मैंने तेरे गुनाहों को दूर कर दिया है। मैं उनको याद नहीं करूंगा, मैंने उनको समुंदर की तह में डाल दिया है, पीठ के पीछे फेंक दिया है। अब तू खुशी मना, और जैसे मैंने तुझे माफ किया तू भी माफ कर दूसरों को। मुबारक उन लोगों को कहता खुदा जो उसके मोहताज हैं। हर कदम पर उनको मालूम है कि अगर वो मुझे ना दे तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं जमा कर लूंगा वो मेरी हलाकत का बायस होगा। बरकत का वही वसीला है, बरकत वही है जो वो दे दे, बाकी लानत है। जो कुछ मैं कमाऊं और अपने आप को कहूं कि जी मैंने कुछ कर लिया, वो बरकत नहीं है, वो लानत है। बाद में पता लगता है। मुबारक है वो जिसे पता लग जाए कि बरकत क्या है। ठीक है, हर एक अच्छी बख्शिश, हर एक कामिल इनाम ऊपर से है। वो अपने बंदों को जो उसके मोहताज हैं उनके लिए लिखा कि वो अपने मोहताज को हकीर नहीं जानता। लिखा बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब जो उसकी तलाश में रहते हैं, जिनको उसकी तलब लगी रहती है, जो देखते रहते हैं खुदावंद तू नहीं देगा तो कोई नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो तेरे हाथ से ही लूंगी तेरे हाथ से लूंगा। जो तेरे हाथ का दिया वो नहीं है, उसकी तरफ तौफीक देगा मैं देखूं भी ना। जो कुछ तू अपने हाथ से देगा वो दौलत है, उसे खुदा मुबारक कहता है। लिखा वो अपने मोहताजों को हकीर नहीं जानता। अरे उसके फकीरों पर जो फजल होता है उसकी फसल बहुत होती है। मुबारक है वो जो खुदा का मोहताज है, वो अपने मोहताजों को जानता, उसको मालूम है कौन आंसू बहा रहा है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देंगे, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। हमें नहीं एहसास होता कि मैं मोहताज हूं। जहां थोड़ा सा आया उसके बाद फिर जी मेरे जैसा तो है ही कोई नहीं, मुझे किसी की क्या जरूरत, मेरे पास तो इतने बरसों के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास तो यहां भी पैसा, हमने दूसरों मुल्कों में भी जमा करा रखा, हमें पैसे की। अरे भाई रात रात में 8 फेल हो सकता है, करेंसी बदल सकती, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो मुबारक हैं उसके, वो उसके मोहताज है। बहुत बहुत मुबारक हो आप अगर आप रात दिन इस बात के लिए कहती खुदा मैं तो तेरी मोहताज हूं, तू ही देगा तब होगा। खुदा के वो खादिम जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, घुटनों पर होकर ऊपर से आ रही है बरकत लिए चले जाते हैं, घुटनों पर लेते हैं वो बरकतें, उनके घुटने उनको दौलतमंद बना रहे हैं। मुबारक हो आप प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप मुबारक हो। और अगर आप अभी तक आपको ये तजुर्बा नहीं हुआ तो मैं मिन्नत करता हूं, कह के तो देखो प्यारे खुदावंद यीशु तू खुदा का प्यार है गुनाहगार के लिए, मुझे माफ भी कर दे, मुझे मालदार भी बना दे। मालदार बनाएगा वो, मालदार होते हैं वो। इससे पहले कि खुदा उनको बरकत दे, वो खुदा की मिल्कियत होते हैं। मिल्कियत खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पतरस के खत में देखो जरा, पहला पतरस है और वहां पर यह लिखा है कि तुम खुदा की खास मिल्कियत हो। मिल्कियत मतलब प्रॉपर्टी खुदा की है। खुदा उनको अपनी मिल्कियत कहता है, ये मेरा है,
ये मेरी है। ये मेरा, ये मेरा मोहताज है, ये मेरी मोहताज है, ये मेरे लोग हैं, इन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, ये मुझे पुकारते हैं, मैंने अपना नाम उन पर लिख दिया है। जो उसकी मिल्कियत होते हैं उनको पता होता है कि मेरा बदन अब मेरा नहीं रहा। जैसे लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, तो वो एक कुदरती बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब वो देख लेते हैं कि उसके हाथ में अंगूठी है मंगनी की, तो फिर वो बताते हैं मंगनी हो चुकी मेरी। फिर वो उनको भाई साहब कहती कहती भाई साहब कल शाम मेरी मंगनी हो गई, मैं मांग ली गई। अच्छी बात। जो शरीफ इंसान होगा, शरीफ लड़का होगा, फिर नहीं मुझे तंग करेगा कि ठीक है, अच्छी बात है, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको खुशी दे, हम आपका एहतराम करते हैं, आपकी कैसी प्यारी बात है ये है। उसको ये पता होता कि अब मेरा बदन मेरा नहीं रहा है, मेरे आदमी का हो गया है। ये वो है मिल्कियत, जिसको ये मालूम होता है कि अब मेरे बदन पर जो इख्तियार है वो पाक रूह का है, रूहुल कुद्स का है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा के पाक रूह का मक़दिस हो? मुबारक है वो जो उसकी हिदायत से चलते, जो खुदा के रूह की हिदायत से चलते, वही है उसकी मिल्कियत। कभी हो सकता कि अगर आप अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द कर दे और खुदा कहे बेटी आज से तू मेरी, बेटा तू मेरा है, तो कभी हो सकता है कि वो अपनी मिल्कियत की हिफाजत न करे, आपको बचाए ना, आपकी जरूरतें ही ना पूरी करे? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। वो इंसान थोड़ी है। अरे वो तो खुदा है। सचमुच वो रहीम है, सचमुच वो रिहाई देने वाला है, सचमुच वो राज बताने वाला, राज बताएगा आपको अपने दिल के। तो मुबारक वो है जो जानता है कि मैं खुदावंद का मोहताज हूं, जिसकी मखलसी हो गई, जिसके गुनाहों को खुदावंद ने दूर कर दिया है, जिसे मुआफी हासिल हो गई है, जो उसका मोहताज है, जो उसकी मिल्कियत है, जो खुदावंद का मालदार किया हुआ है, जिसे खुदावंद ने खुद मालदार कर दिया है। तो माल कई किस्म के होते हैं। कुछ ऐसे माल होते हैं, खुदा का शुक्र है अपने बंदों को, वो अपने फकीरों को इतना फजल देता है कि वो तो बांटते हैं, उसके फकीर तो बांटते हैं। तो कैसे प्यारे लोग हैं उसके, जिनके हाथ को इस्तेमाल करता कहता खुदा में कहता है कि मैं ये अपना हाथ मुझे दे, मैं इसमें दिया करूंगा, तू दे दिया कर। है मेरी बेटी, देख मैं तुझे बरकत दिया करूंगा, तो तेरे घर में बहुत आटा होगा, पड़ोस में बेचारे गरीब लोग भी हैं, तो तू पका पका के दिया कर रोटी है, आटा मैं तुझे दिया करूंगा इफरात से। अरे बहुत प्यारा रिश्ता है खुदा के साथ, बड़ा मालदार कर देता। लिखा वो ईमान में, देखो याकूब के खत में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, लिखा कि तुम गरीबों का मजाक उड़ाते हो। ये खुदा कहता तुम मजाक उड़ाते हो गरीबों का। क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और बादशाही के वारिस होने के लिए बरगुजीदा अलहदा नहीं किया, जिसका मैंने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया? अरे मेरी मिल्कियत जो है वो मुझे मोहब्बत करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हें माला माल कर देता हूं। उनका ईमान इतना जबरदस्त है, वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। कहता ईमान में दौलत, ईमान। लेकिन ईमान से ज्यादा एक और जगह लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो खुदा ने याद दिलाता, ना सिर्फ ईमान में दौलतमंद, बल्कि लिखा है कि इस जमाने के जहान के, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना पायदार दौलत पर नहीं, बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें इफरात से देता है। नेकी करें, अच्छे कामों में दौलतमंद बने। ईमान में दौलतमंद, अच्छे काम में दौलतमंद। आपको दौलतमंद करेगा खुदा, बनाना चाहता है, दौलत देना चाहता है, बहुत बरकत देना चाहता है। और सबसे प्यारी चीज जो होती है, जिनको खुदावंद कहता है ये मेरे हैं, उनकी जिंदगी के बारे में एक बहुत प्यारी चीज है, सुनते रहिए, उसका भी जिक्र करूंगा, लेकिन भूलिएगा नहीं। मुबारक वो है जिसे खुदावंद खुद माफ कर देता है। मुबारक वो है जो हमेशा उसका मोहताज रहता है। मुबारक वो है जो जानता है कि मैं खुदावंद की मिल्कियत हूं, अब मैं अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकता। और मुबारक वो है जिसे खुदा खुद मालदार कर दे और कहता का मैं तुझे दूंगा, तू दिया कर। जा मेरी बेटी माटा कर, मैं तुझे इतना दूंगा,
तू मुझसे मांगना, मैं तुझे दिया करूंगा, देखना किसको जरूरत है। बहुत प्यारा रिश्ता है खुदा के साथ। आपके लिए बहुत बरकत है खुदा के हाथ में। खुदावंद के बंदो, प्यारी बहनों, भाइयों, जो कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि खुदावंद को हम मुबारक कहते हैं। आए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कहे। जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। वो कैसा मुबारक शख्स है जिसे खुदा कहे तू मेरी नजर में मुबारक है मेरी बेटी, मेरे बेटे तू मुबारक है। वो कौन है? तो हमने देखा कि उनकी जिंदगियों में खुदा की मुबारक हाली जाहिर होती है। ये वो मुबारक शख्स है जिसने अपने गुनाहों को खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर मान लिया है और वो उसके गुनाहों को ले लेता है और उसे कह देता है अब तू आजाद है, मैंने तेरे गुनाहों को ले लिया है, आजाद हो गया है, माफ हो गया है। दूसरा हमने ये देखा था कि वो फिर हमेशा खुदा का मोहताज होता है, कभी मगरूर नहीं होगा। फिर हमने देखा कि वो जानता कि मैं खुदा की मिल्कियत हूं, अब मैं खुदा का हूं, खुदा जैसे चाहे मुझे इस्तेमाल कर सकता, मेरे जिस्म को, मेरी मर्जी को खुदा के सुपुर्द मैं कर चुका, मैंने अपनी मर्जी उसके सुपुर्द कर दी। और फिर ये कि उसने जो दौलत मुझे बख्शी है वो दुकानों में नहीं बिकती, ऊपर से आती। लेकिन एक और बड़ी चीज है कि खुदा अपने लोगों को तरह तरह की नेमतें और बरकतें देता है। रूहुल कुद्स के साथ साथ बहुत सारी खूबसूरत बरकतें हैं, उनका जिक्र है। लिखा नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक है, खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। तरह तरह से जिंदगी को खुदा मुफीद बना देता, तरह तरह की नेमतें और बरकतें देता है। वो सब इस तरह खुदा इस्तेमाल करता है कि दूसरों का फायदा हो। मुबारक है वो जिंदगी जो मुफीद है, कि जिस पड़ोस में आप रहें लोग कहें कि जब से ये आए हैं भाई हमें बड़ा चैन है, ये तो बड़े मददगार हैं, दोनों मियाँ बीवी, इनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, जब से ये आए तो बड़े फायदेमंद है, हमारे मददगार हैं। अगर किसी की जिंदगी मुफीद नहीं है और मुसीबत का बायस है दूसरों के लिए, उसका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुबारक नहीं है। खुदा ये चाहता है कि आपकी जिंदगी पर खुदा के पाकरू का कब्जा हो और वो आपकी जिंदगी को इस तरह इस्तेमाल करे कि लोग कहें वाकई ये मुबारक है, इसके आने से हमें बड़ा फायदा है। खुदा चाहता है कि जो बरकतें आपको दी गई हैं उनके जरिए से दूसरे लोगों को फायदा पहुंचे। आज अगर अपनी जिंदगी उसके हाथ में दे दो तो फिर कहोगे भाई आपने कहा तो था लेकिन काफी नहीं कहा था, अरे ये तो बहुत आगे, तो बहुत गहरा है। बेशक, आमीन आमीन।